हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। सो एज़ यू कैन सी ओवर हियर, पहले सेंटेंस में है कि मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में इस तरह के डायलॉग हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। हाँ, इस टाइप के हम डायलॉग को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो यू कैन सी आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब होता है कि दिल की गहराइयों से, या फिर कह सकते हैं कि दिल से मोहब्बत करना। तो मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, इट मीन्स आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सिंपल है, आपने सुना भी होगा, तो इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस सेंटेंस में आप जरा देखें, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते, इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, इट मीन्स क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, जानते होते यानी कि ये बात बीत चुकी है, पास्ट की है, जिस वजह से यहाँ पे वर्ब न्यू इस्तेमाल करा गया है, जो कि सेकंड फॉर्म है। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। तो ये तो कई बार अक्सर हम बोलते भी रहते हैं कि हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम आसानी से कह सकते हैं कि हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, यानी तुम होते कौन हो बताने वाले कि हमें क्या करना है। या फिर इसे ऐसे कहिए कि हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल अस। हु आर यू को मतलब तुम कौन हो, टू टेल अस हमें बताने के लिए, व्हाट टू डू कि हमें क्या करना है। तो हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, यानी कि हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। सिंपल सेंटेंस था, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। फिर आप इस सेंटेंस को देखिए, लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था, इट मीन्स बट वॉट यू डिड। जैसे यहाँ पे लिखा ना कि जो तुमने किया, यानी ये काम हो चुका है, पास्ट की बात है। तो वॉट यू डिड यानी जो तुमने किया, बट वॉट यू डिड लेकिन जो तुमने किया वॉज नॉट सपोज टू हैपन। वॉज नॉट सपोज टू हैपन का मतलब वो नहीं होना चाहिए था। वॉज नॉट सपोज टू हैपन, वो नहीं होना चाहिए था। एक बार पूरा सेंटेंस देखिए, लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था, बट वॉट यू डिड वॉज नॉट सपोज टू हैपन। सिंपल सेंटेंस है, उम्मीद है आप इस वाले सेंटेंस को भी समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। नए आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं और इसके ज़रिए हम इंग्लिश को डे बाय डे हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी इम्प्रूव कर सकें। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। इस सेंटेंस के लिए आप आसानी से कह सकते हैं इफ़ आई टेल यू। यहाँ पे कंडीशन के साथ बताया जा रहा है कि इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता दूँ, इफ़ आई टेल यू तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। विल यू लेट मी गो, विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे। एक बार फिर से देखें, अगर मैं तुम्हें बता दूं, इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता दूं, विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे, क्या तुम मुझे जाने दोगे। इफ़ यू टेल मी विल यू लेट मी गो, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। इस तरह का ये सेंटेंस है और सिंपल सा लिखा था, मुझे उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। इसके लिए कह सकते हैं वॉट सीम्स इजी एट फर्स्ट। वॉट सीम्स, मैंने सीम्स के लिए कई बार और कई सेंटेंसेस में बता रखा है कि जब आपको कोई चीज़ लग रही हो या फिर ऐसा महसूस हो रहा हो तो वहाँ पे आप सीम्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुरू में आसान लगता है, वॉट सीम्स इजी एट फर्स्ट। वॉट सीम्स इजी एट फर्स्ट यानी जो शुरू में आसान लगता है और फिर अक्सर टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, मुश्किल साबित होता है, मुश्किल साबित होता है। एक बार फिर से देखिए, जो शुरू में आसान लगता है अक्सर मुश्किल साबित होता है। वॉट सीम्स इजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इसको देखिए, मैं उससे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। मैं उससे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। आई वॉन्टेड, अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, मैं उससे सब बता देना चाहता था यानी ये काम हो चुका है, पास्ट की बात है। तो आई वॉन्टेड यहाँ पे आप वॉन्ट लगा सकते थे, लेकिन आप बात कर रहे हैं पास्ट की, इसलिए आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे ही लगाएंगे। तो आई वॉन्टेड टू टेल हर, आई वॉन्टेड टू टेल हर मतलब मैं उसे सब बता देना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग, सब कुछ बता देना चाहता था, बट लेकिन आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका, यानी कि मैं बता नहीं सका। मैं उससे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडंट। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं।
अब आप इस सेंटेंस को देखिए, और तुम्हारी सिर्फ यही बात मुझे पसंद नहीं, और तुम्हारी सिर्फ यही बात मुझे पसंद नहीं। इस सेंटेंस के लिए कह सकते हैं एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू, एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू, दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू, यानी और तुम्हारी सिर्फ यही बात मुझे पसंद नहीं। सो गाइज, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।